चैप्टर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी एलिमेंट का अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जीरो है ऑक्सीजन गैस के लिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड, डेल्टा एच हो गया इंथैल्पी और एफ हो गया फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन गैस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जीरो होता है, नाइट्रोजन गैस का भी जीरो होता है, फ्लोरीन गैस का भी जीरो होता है, क्लोरीन गैस का भी जीरो होता है। ब्रोमीन जब लिक्विड अवस्था में होता है तो उस समय भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जीरो होता है। कार्बन को ग्रेफाइट बोलते हैं तो ग्रेफाइट का वैल्यू भी जीरो होता है। वाइट फॉस्फोरस का भी वैल्यू जीरो होता है। रोम्बिक सल्फर का भी वैल्यू जीरो होता है। मर्क्यूरी जब लिक्विड अवस्था में होता है तो उसका भी वैल्यू जीरो होता है। मेटल जब सॉलिड अवस्था में होता है तो उस समय भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू जीरो होता है। हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या होता है? जीरो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड, डेल्टा एच हो गया इंथैल्पी और आर हो गया क्या? रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। माना कि एक सामान्य रिएक्शन है जहाँ पर ए प्रतिक्रिया कर रहा है बी के साथ और मेन प्रोडक्ट के रूप में सी और डी बना रहा है, जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारा क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया दोस्त डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के रूप में सी है तो यहाँ पर सी लिए, यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में डी है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी है तो यहाँ पर स्मॉल सी से गुना कर दिए, और डी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी है तो यहाँ स्मॉल डी से गुना कर दिए। अब यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन दे दिए। अब बोलता है समेशन, तो समेशन का मतलब हो गया दोस्त जोड़। रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो रिएक्टेंट हमारा ए और बी है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है तो यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिए। रिएक्टेंट बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी है तो यहाँ पर स्मॉल बी लिख दिए। ज्ञात कीजिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। जिस तरह मौसम बदल जाता है उस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग के पास है दोस्त क्लोरीन प्रतिक्रिया कर रहा है वाटर के साथ और मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर क्लोरीन हमारा गैस है, वाटर लिक्विड है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 है तो प्रोडक्ट के रूप में O2 बना दिए। अब हम लोग के दोस्त दिया गया है, ये हमारा दोस्त स्टैंडर्ड, ये हमारा इंथैल्पी और ये हमारा क्या है? फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बराबर है -285.85। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन बराबर है हमारे पास -92.30 वैल्यू। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्त क्वेश्चन का। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख दिए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस लिए। ऑक्सीजन गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो 1 लिख दिए।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 था तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब नेगेटिव का साइन तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे दिए। अब बोलता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखिए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रुप में क्लोरीन था, समेशन का साइन था तो यहाँ जोड़ लगा दिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिख दिए। तो वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिए। क्लोरीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिए। 4 के लिए 4 लिख दिए। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैल्यू दोस्त -92.30। पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव का साइन लिख दिए। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की निकालो तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो उस समय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लिख दिए। 2 था तो 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस हमारा क्या मोस्ट स्टेबल स्टेट है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पर 0 ले लिए। पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव का साइन लिख दिए। 2 था तो 2 लिख दिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखना है, तो वाटर का वैल्यू दिया है 285.85। इसको कैलकुलेट किए दोस्त आया -36.9.20। पॉजिटिव का साइन था, इसको कैलकुलेट किए तब 571.70 आया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हो गया दोस्त प्लस 202.5 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वैल्यू दिया गया -110। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू दिया गया -393। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का वैल्यू दिया गया दोस्त 81। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का वैल्यू दिया गया है 9.7 किलो जूल पर मोल। तो बोलता है ज्ञात कीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मान दिए गए रिएक्शन में। देखिए दोस्त जब डाई नाइट्रोजन, ये देखिए दोस्त ये हमारा डाई हो गया, ये नाइट्रोजन है और ये हमारा टेट्राऑक्साइड, तो इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये हमारा कार्बन है, ये मोनोऑक्साइड है, तो इसका नाम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा डाई नाइट्रोजन है, ये ऑक्साइड है, तो इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी को प्यार से लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये हमारा कार्बन है और ये हमारा डाइऑक्साइड, तो इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का स्टेबल फॉर्म है हमारा N2O और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेबल फॉर्म है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैसियस अवस्था में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस अवस्था में और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैसियस अवस्था में और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस अवस्था में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हो गया दोस्त हमारा स्टैंडर्ड, ये हो गया एंथैल्पी और आर मतलब हो गया रिएक्शन, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये हमारा दोस्त समेशन, समेशन क्या बोलते हैं, जोड़। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख दिए। समेशन का साइन था तो पॉजिटिव साइन यूज किए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख दिए। यहाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिए। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दिए। नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लिख दिए। अब बोलता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखिए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख दिए। यहाँ समेशन का साइन था तो पॉजिटिव साइन यूज किए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था तो यहाँ पर 3 लिख दिए। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो 1 लिख दिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वैल्यू दोस्त 81, तो 81 लिख दिए। पॉजिटिव का साइन था तो पॉजिटिव का साइन लगा दिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू -393 तो -393 लिख दिए। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का वैल्यू 9.7 है तो 9.7 लिख दिए। 3 था तो 3 लिख दिए।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू -110, तो -110 लिख दिए। इस वैल्यू को कैलकुलेट किए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आ गया -777.7 किलो जूल पर मोल।